जय श्री राम सभी को। मैं गोकुल सिंह चौहान फ्रॉम इंदौर। आज हम बात करने वाले एक ऐसी क्रिया के बारे में जो हमारे फ्रंट के ऑर्गन्स होते हैं, जो पूरी तरह से हम नहीं खोल पाते क्योंकि हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं आगे की तरफ करते हैं, हमारे हाथ जो पीछे की तरफ नहीं होते, जिससे जो हमारा आगे का शरीर है वो पूरा दबा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं पूरा खुलता नहीं था। हमारे जो कई सारे ऑर्गन्स है, चेस्ट वगैरह में पूरी तरह से जो ऑक्सीजन जाता नहीं है। जो देखिए, जो बड़े बड़े अंग वो तो ऑक्सीजन ले सकते हैं, बाकी जो छोटे छोटे सूक्ष्म रहते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। उसके कारण क्या रहता है, कहीं ना कहीं हमें गैस की समस्या रहती है, कहीं न कहीं छोटी-छोटी कई सारी समस्याएँ होती रहती है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी क्रिया के बारे में जो समस्या कई सारों को होती है, मुझे भी खुद वो समस्या है। जैसे L4, L5 की समस्या है, जो L4, L5 की डिस्क निकलती है, उससे जो साइटिका का पेन होता है वो काफ़ी दर्दनाक होता है। मैं खुद पिछले 2-3 महीने से उसको सहन कर रहा हूँ। इसका जो आखिरी और अंत इलाज है तो ऑपरेशन होता है। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं थेरेपी से और योगासन, अदर एक्टिविटीज़ कर के ही उसको काफ़ी ज़्यादा पहले से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ हुआ। इसीलिए कई दिनों बाद ये जो वीडियो मैं आज ला रहा हूँ, क्योंकि वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना रहा था, सिर्फ़ बेड रेस्ट कर रहा था और जो छोटी-छोटी क्रियाएँ, कुछ योगासन है, उनको ट्राई कर रहा था। तो आज वही एक क्रिया मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ कि आपको या आपकी फ़ैमिली में, आई होप कि आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपकी फ़ैमिली में अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप इस चीज़ को जो है सजेस्ट कर सकते हैं। और ये क्रिया एक आपकी सिर्फ़ साइटिका, L4, L5 के लिए नहीं है। आपको अगर बैक पेन की अगर कोई समस्या किसी को है, उसके लिए भी ये काफ़ी लाभकारी है। उसके बाद में अगर पेट से रिलेटेड, फ्रंट से रिलेटेड अगर किसी को कोई पेन रहता है, कोई हार्डनेस रहती है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। क्योंकि हम दिन भर जो कार्य करते हैं वो आगे की तरफ करते हैं, तो ये जो हमारा पोस्चर है आगे का वो कहीं न कहीं दबा हुआ रहता है। हम पीछे की तरफ उसको खोल नहीं पाते हैं, ठीक है? तो ये उसी के लिए है, ये उन्हीं चीज़ों के लिए है कि आप ये क्रिया करके भी अपने आप को जो स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करना। बहुत सिंपल सी क्रिया है और बहुत आसान सी है। आप मेरे साथ भी इसको करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा आप महसूस कर रहे हैं। करना क्या है, सिंपल सी एक ही क्रिया है, इसमें 2 तरीके से करेंगे। क्रिया एक है, इसको 2 तरीके से करेंगे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो अपना हाथों को जो इस तरीके से जो पीछे की तरफ हमारे हिप्स के पास में रखना है, अंगूठे दोनों मिले हुए रहने चाहिए। इसका खास बात सबसे मेन ये है कि आपकी जो मेरुदंड है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए दोनों क्रियाओं में, ठीक है? इस तरीके से रखना है। आपके शोल्डर एकदम उठे हुए रहेंगे, आपकी कोहनी जो फ़ोल्ड नहीं होना, कोहनी जो हमारी एकदम सीधी रहेगी। इस तरीके से और इस तरीके से जो गर्दन को पूरा झुकाना है और हमारा जो शरीर है उसको आगे की तरफ हमें उठाना है, इस तरीके से। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप, जब मैंने शुरू-शुरू में स्टार्ट किया था इतना करता था ही और जो यहाँ पे साइटिका का पेन है, यहाँ से मेरे को दर्द होने लगता था। धीरे-धीरे इसको निरंतर आप करेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो चीज़ें कम होने लगेगी। क्योंकि साइटिका नस जब दबती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो थोड़ी सिकुड़ने लगती है, जिससे हमें पेन कहीं ज़्यादा होने लगता है। देखिए, अगर कोई नस दब रही है तो कब खुलेगी, जब उसमें स्ट्रेच आएगा, जब वो खिंचाएगी तब जाके वो एकदम सॉफ्ट होगी और उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से होने लगेगा। आप इस तरीके से करके आराम-आराम से करिएगा। अगर आपको जहाँ से पेन होने लगे आप वहीं तक उसको करिएगा, उसके आगे ना करिए। ठीक है? धीरे-धीरे करके उस चीज़ को अपने रूटीन में ऐड करके धीरे-धीरे बढ़ाइएगा। इस तरीके से जो अपने सिर को जो पीछे की तरफ पूरा, मतलब ऐसा करना है कि एकदम लटकाना है पीछे की तरफ, ठीक है? शरीर को आगे की तरफ वो उठाना है और आपकी जो कूहनी है वो एकदम सीधी रहेगी। अंगूठे पीछे से मिले हुए रहेंगे, इस तरीके से आपको करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साँस भरते हुए आपको करना है ना? जब साँस भरेंगे तो जैसे मैंने बताया, आगे के जो हमारे ऑर्गन्स हैं जिसमें साँस नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक जो पूरी तरह से हमारा ऑक्सीजन पहुँचेगा। हमारे जो आगे से, फ्रंट से अगर कोई छोटी-मोटी समस्या आती है, जो हार्डनेस आता है, वो भी धीरे-धीरे करके कम होगा। इस तरीके से जो आपको होल्ड करना है, कम से कम 10 सेकंड तो होल्ड करना ही है ना? साँस भरते हुए होल्ड करना, फिर साँस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। आराम-आराम से झटके नहीं देना है, ठीक है? आगे की तरफ हाथ को ऐसे रख, मेरुदंड आपकी सीधी रखना है। इस तरीके से करके गर्दन को भी ऊपर ही रखना है और इस तरीके से पूरा झुकाना है, ठीक है? इस तरीके से जब पूरा इस तरीके से आप करेंगे तो इसमें जैसे L4, L5 और साइटिका की समस्या होता है, उसमें ये कहाँ जब पीछे की तरफ करेंगे, यहाँ पे असर करेगा। जब आप आगे की तरफ हाथ रख के इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सर्वाइकल की जो समस्या है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि कोई चीज़ दब रही है तो उसका अपोज़िट यही होता है कि उसको खींचकर हम सीधा कर सकते हैं। तो इस क्रिया को आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ होगा। निरंतर करना है, ठीक है? जो हर वीडियो में मैं पहले भी बताता था, अभी तो काफ़ी दिनों से वीडियो आई नहीं है क्योंकि मैं खुद अभी उस चीज़ का लाभ ले रहा हूँ। तो आप जब निरंतर इस चीज़ को करेंगे तो इसका लाभ आपको कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मिलने लगेगा। आप सोचे मैं 1 बार करूँ, 2 बार करूँ फिर ना करूँ, तो वो चीज़ें कुछ नहीं होती, वो ऐसी की ऐसी वहीं की वहीं रह जाती है और कहीं न कहीं पहले से ज़्यादा दिक्कत आपको देने लग जाती है। कोई भी योगा टीचर हो, योगा क्लास में कहीं भी आप अगर जाते हैं तो वो एक ही चीज़ कहते हैं,
और वो नहीं कहते हर चीज़ में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, निरंतर जब तक नहीं होंगे, जब तक उस चीज़ में आप परफेक्ट नहीं बनेंगे और उस चीज़ का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको करके ही आप इंजरी से बच सकते हैं, बिना इंजरी के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार की कई सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, धीरे-धीरे करके मैं उनकी भी वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है? अब हम भी कोशिश करेंगे निरंतर हम बने रहें, आपको हर दिन एक नई वीडियो देते रहें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो है सुन के या देख के बताया है, क्योंकि मैं खुद पिछले 2-3 महीने से वो चीज़ें कर रहा हूँ। 1 डेढ़ महीना हो गया होगा, हमारी भी वीडियो हमने नहीं बनाई क्योंकि मेरे को समस्या ज़्यादा हो गई थी। यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। इसी के साथ जय सिया राम।